दोस्तों, ये है ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है, लेकिन इसके फायदे हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यदि आपको दिल की बीमारी है, दिमाग आपका भूल जाता है कोई बात, उसे ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता, आंखें और पूरे शरीर में कोई दिक्कत है, तो इसको स्वस्थ रखने में ओमेगा थ्री एक बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है। यानी हृदय स्वास्थ्य के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को सामान्य रखता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक के जोखिम को काफ़ी हद तक कम करता है। दोस्तों, आज हम लोग ओमेगा थ्री के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इसके बारे में आप लोग को बहुत ही डीपली नॉलेज दूंगा। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में पूरा फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओमेगा थ्री। ओमेगा थ्री छोटा पोषक तत्व है, लेकिन इसके फायदे बड़े हैं। ओमेगा थ्री एक आवश्यक फैटी एसिड है। ये कैसा एसिड है? फैटी एसिड है, जो हमारे शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसे भोजन से प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यह दिल, दिमाग, आँखों और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं ओमेगा थ्री किस में है। आपका ये है अखरोट है, और क्या है भाई, ये आपका मछली है, ये सोयाबीन ऑयल है। तमाम तरह की चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। पहले देखिए ओमेगा थ्री क्या है। ओमेगा थ्री एक हेल्दी फैट है जो शरीर की कई जरूरी क्रियाओं में मदद करता है। ये मुख्य रूप से ईपीए, ठीक है, ईपीए मतलब इकोस्पेंटेनिक टेनियोइक एसिड, और डीएचए हो गया डोकोसेक्सोनोइक एसिड, और एएलए अल्फा लिनोलेनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके फायदे देखिए। ये दिल के सेहत के लिए फायदेमंद है। यानी ओमेगा थ्री दिल को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाता है। ठीक है, तो मतलब बड़ी बात यह है कि बहुत से डॉक्टर तो उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ओमेगा थ्री को अपने डेली डाइट में शामिल करें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका मेन चीज़ है, इसको हार्ट अटैक हुआ स्ट्रोक को कम करता है, ये दिल को मजबूत रखता है ये ओमेगा थ्री। और दिमाग के लिए लाभकारी, याददाश्त बढ़ाता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है, डिप्रेशन और तनाव को कम करने में मदद करता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, याददाश्त उनकी बहुत कम हो रही है, उसकी मेमोरी बहुत ही कमज़ोर होती है। तो ये ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है, डिप्रेशन और तनाव को कम करने में मदद करता है। ओके, आँखों के लिए ये फ़ायदेमंद है। ये डीएचए आँखों की रेटिना के लिए जरूरी है। ओमेगा थ्री में डीएचए पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी के लिए मतलब रेटिना के लिए बहुत जरूरी है। सूखी आँखों की समस्या को कम करता है और नज़र को बेहतर बनाता है। ये आप देख सकते हैं कि आँखों की रेटिना को ये स्वस्थ रखने का काम करता है भाई। अगर आपकी आँखें सूखी हैं तो उसकी सूखी समस्या को दूर करेगा, नज़र को बेहतर बनाएगा। उसके बाद है जोड़ों में दर्द, सूजन अगर रहता है तो सूजन और दर्द को कम करता है ये। शरीर में होने वाली सूजन, गठिया हो गया, अर्थराइस्ट बोलते हैं, और मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाता है। यानी आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है या गठिया में दर्द हो रहा है, सूजन हुआ है, तो आप ओमेगा थ्री का इस्तेमाल करिए, आपको जरूर राहत मिलेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यानी बड़ी बात यह है कि आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, यानी आप बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाएगा और शरीर को बीमारी से बचाने में मदद करता है। और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए, गर्भ में बच्चे के दिमाग और आँखों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। यानी अगर गर्भ में बच्चे का दिमाग हुआ, आँखों के विकास के लिए, तो ओमेगा थ्री आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ओमेगा थ्री के क्या मुख्य स्रोत है। ओमेगा थ्री कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, आप देखिए मछली, जैसे सैल्मन मछली हुआ, मैकरेल मछली हुआ, ट्यूना मछली हुआ, सार्डिन मछली। बहुत से लोग मछली नहीं खाते हैं, वो मछली के रूप में सप्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, ओमेगा थ्री पाने के लिए। तो आप लोग डायरेक्ट मछली का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे देखिए, मेवा देख लीजिए, जिसे अखरोट कहते हैं, वॉलनट्स बोलते हैं। तो मेवा मतलब आपका ये अखरोट,
या आप इसमें ओमेगा 3 भरा होता है, ठीक है। और ये आपकी याददाश्त को भी तेज करता है, दिमाग को तेज करेगा और जोड़ों के दर्द को भी ठीक करेगा। उसके बाद अलसी के बीज मतलब चिया सीड्स हो गया, अलसी बीज चिया सीड्स हुआ, उसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तेल, सोयाबीन का तेल और अलसी का तेल आप यूज कर सकते हैं। सोयाबीन का तेल और अलसी का तेल यूज कर सकते हैं, इससे आपके जोड़ों में दर्द को कम करेगा। और भी देखिए अन्य स्रोत कौन है, सोयाबीन, एवोकाडो और हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हुआ, सोयाबीन हुआ, एवोकाडो हुआ, इन सब में आपको ओमेगा 3 मिलेगा। आगे देखते हैं ओमेगा 3 कितना लें रोजाना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 250 से 500 मिलीग्राम हो गया ईपी और डीएचए प्रतिदिन इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 250 से 500 ग्राम तक। गर्भवती महिलाएं 300 से 900 ग्राम लें, ठीक है। मतलब डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लें इसको। बच्चों के लिए 100 ग्राम से 250 ग्राम प्रतिदिन, उम्र के अनुसार इसको दिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, जिस कैटेगरी में आते हैं उतना यूज करिए। और देखिए ओमेगा 3 की कमी के लक्षण। अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 है, कमी है, तो क्या है, इसका क्या रीज़न दिखाई दे, थकान और कमजोरी, याददाश्त में कमी, त्वचा का रूखापन, जोड़ों में दर्द हो गया, आपको बॉडी मूड स्विंगिंग हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत टेंशन लग रहा है, तो उसमें आपका मदद करेगा ओमेगा 3। यानी थकान और कमजोरी में, याददाश्त की कमी में, त्वचा का रूखापन, जोड़ों में दर्द और डिप्रेशन, मूड अगर खराब है तब। ध्यान रखने योग्य बातें, देखिए हमेशा संतुलित आहार लें और प्रोसेस्ड फूड से बचें, यानी कि जो तला भुना भोजन है उससे बचने की कोशिश करें। हमेशा संतुलित आहार लीजिए। मछली का सेवन सप्ताह में 2-3 बार करें। देखिए इसको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप इसको खाएंगे तो आपको ओमेगा 3 की जरूरत कम पड़ेगी, मतलब पूरा होता रहेगा। अलसी के बीज और अखरोट को रोजाना डाइट में शामिल करें, ठीक। और सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ठीक है। आप डॉक्टर जरूर सलाह लें तब इसको करें। अब देखिए भाई ओमेगा 3 के नुकसान अधिक मात्रा में, देखिए ओमेगा 3 तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। अगर आपकी पेट की समस्या बन सकती है, मतली मतलब उल्टी हो सकता है, दस्त हो सकता है, हो गया, दस्त हो सकता है, ये चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो। ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है ज़्यादा लेने में, सब कुछ ज़्यादा लेने में ही है। अगर ज़्यादा सरप्लस होके सोच रहे हैं कि एक ही बार में पूरा ले लेते हैं पूरा बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, नुकसान है। ज़्यादा मात्रा लेने पर खून पतला हो सकता है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर कम होना। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा और कम हो सकता है, ठीक है। एलर्जी हो सकता है, मछली और सी फूड से एलर्जी वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए, मतलब जिनको ऐसे पहले से प्रॉब्लम है तो। दवाओं के साथ इंटरेक्शन, ब्लड थिनर दवाओं के साथ इंटरवेंशन हो सकता है, इसलिए जब पहले से दवा ले रहे हैं तो इसका डॉक्टर की सलाह के साथ लें। सिर दर्द या थकान, कुछ लोगों को सिर दर्द या अत्यधिक थकान महसूस हो सकता है इसको लेने पर। तो ओमेगा 3 का नुकसान कब है, जब आप सरप्लस लेंगे, आप ज़्यादा लेंगे तब, ठीक है। इसलिए वरना आप डाइट में बढ़िया शामिल कर रहे हैं निश्चित मात्रा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओमेगा 3 अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और स्वस्थ दिल, तेज दिमाग और बेहतर जीवन का आनंद लें, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही स्वास्थ्य और खान पान से जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द नॉलेज शो से आप जरूर जुड़े दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।